आवर टॉपिक इज रोटेशनल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन रोटेशनल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम की तरफ जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज़ मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम को अगर मैं आप लोगों को इजी वर्ड्स में कहूँ, द फोर्स दैट मेक्स समथिंग मूव फास्टर एंड फास्टर, यानी कोई भी चीज़ जो है हमारी जो मूव कर रही है, कोई ऐसी फोर्स जो उससे मज़ीद तेज़ से तेज़ तर करती जाए, यानी उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा, उसकी रफ्तार को बढ़ाता जाए, ऐसी फोर्स जो है हमारे पास, उसी को हम लोग जो है वो मोमेंटम का नाम भी दे सकते हैं। ओके, यानी हम लोगों को पता है हमारे पास जो मोमेंटम है ना, इसके कोर फॉर्मूला भी होता है। बेसिकली मोमेंटम का नहीं, फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे F इज इक्वल्स टू एम ए। जैसे हम लोग सिंपल सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए। अगर हम लोग उस F इज इक्वल्स टू एम ए को अगर हम लोग ब्रीफली उसको थोड़ा सा करना चाहें, अगर मैं आपके सामने वो लिख के दिखाती हूँ आपको, ये देखें। जैसे हमारे पास है F इज इक्वल्स टू एम ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, न्यूटन का आप सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है, ये दे। उसके बाद देखें F इज इक्वल्स टू एम, अगर ये साथ में क्या होता है, मैथ के साथ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन को वेलोसिटी की टर्म में लिखे तो वो हमारे पास आता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप ऊपर देखें m और v, ये क्या बन गया हमारे पास, ये मोमेंटम ही तो बन गया, यानी p, ये देखें p इज इक्वल्स टू एम वी। तो ये हमारे पास एम वी है और इसी को हम लोग अगर p लिख दें डिवाइडेड बाय t एज इट इज़ रहेगा, तो f इज इक्वल्स टू p बाई टी। तो ये हमारे पास यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ गया है। तो इसी को अगर हम लोग यहाँ से P निकालना चाहें तो P क्या हो जाएगा, F और T के बराबर, उनकी प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मोमेंटम के कोर फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो देखें यहाँ पे बेसिकली मोमेंटम को हमने इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिख दिया और फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिख दिया, यानी इनका आपस में रिलेशन मैंने आपको बताया है होता है। तो इसी से हमने ये जो है डेफिनेशन निकाली है, द फोर्स दैट मेक समथिंग मूव फास्टर एंड फास्टर। ओके, अब देखें नेक्स्ट हम लोग ये इसकी एक और मज़ीद इससे भी आसान अगर आपको मैं डेफिनेशन मोमेंटम की बताऊं तो हम ये कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि कोई भी बॉडी जो है हमारे पास वो कितना मूव की है, ठीक है, हाउ मच। तो क्वांटिटी को भी हम मोमेंटम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई चीज़ फास्टर मूव करेगी तो उसकी मोशन कम होगी, अगर वो कोई चीज़ फास्टर मूव करेगी तो उसकी जो है वो मोशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर वही चीज़ जो है वो स्लो मूव कर रही है, बड़ी स्लोली मूव कर रही है, तो क्या होगा, उसकी मोशन कम होगी। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो बहुत आसान अल्फाज में मैंने जो है मोमेंटम को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास देखें व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले हमने देखा मोमेंटम क्या है, अब हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या है, देन हम स्पिन और रोटेशन पे जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को ना क्लासिकली डिफाइन करते हैं, फिर हम क्वांटम की तरफ जाएंगे। तो क्लासिकली क्या है हमारे पास जी, क्लासिकली हमारे पास होता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, एक सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है कि हमारे पास देखें कोई भी एक सर्कल है, ये देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, कोई बॉडी, ये देखें जैसे मेरा पेन है वो सर्कल के ऊपर 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 मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कि ये हमारे पास जो है वो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है या ऑर्बिट में मूव कर रही है। इसी को ऑर्बिटल मोशन भी कहेंगे, लेकिन वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है जी। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, इन क्लासिकल मैकेनिक्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ सर्कल, जैसे अभी मैंने आपको सर्कल में मूव करके अपने पेन को दिखाया, ठीक है, जिसका रेडियस क्या था हमारे पास, और आपको पता है रेडियस कुछ भी हो सकता है हमारे पास, कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखें अगर हम इसी को ये जो सर्कुलर मोशन थी, इसी को अगर बहुत डिस्क्रीट पार्ट में हम लोग क्या करें, डिवाइड कर लें, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लें, तो देखें ये आपको एक लीनियर नहीं नज़र आ रहा, छोटा सा, तो ये लीनियर मोमेंटम्स का ही मजमुआ होता है बेसिकली कौन, एक एंगुलर मोमेंटम। तो एक बड़े एंगुलर मोमेंटम में बहुत से डिस्क्रीट छोटे हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर मोमेंटम्स होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये लीनियर मोमेंटम जो होते हैं ना, उनको हम उससे डिफाइन कर सकते हैं, यानी एंगुलर से, और एंगुलर को हम लोग जो है वो लीनियर से डिफाइन कर सकते हैं, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम की टाइप्स की तरफ जी। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम की दो टाइप्स है हमारे पास, कौन कौन सी है, ऑर्बिटल या रोटेशनल। हम ऑर्बिटल या रोटेशनल कुछ भी कह सकते हैं, आपको पता है रोटेशन भी जो है वो हम एक सर्कल की अंदर रोटेट करने को कहते हैं, और ऑर्बिटल मोशन भी वही होती है। और दूसरी हमारे पास होती है स्पिन। अभी जो मैंने सर्कल के ऊपर अपनी पेंसिल को आपको मूव करके दिखाया था यहाँ पे, ये देखें यूँ
तो ये मेरी पेंसिल जो मूव कर रही है सर्कल के ऊपर 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 ऊपर, ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है ये बेसिकली हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है, या फिर हम इसको रोटेशनल मोशन भी कहते हैं, ये फर्स्ट वन। ओके, अब हम लोग चलते हैं स्पिन मोशन की तरफ। ये देखें स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अगर वो बॉडी अपने ही एक्सिस के ऊपर यूं 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 रिवॉल्व करती हुई आगे जाए, ये देखें पेन अपने ही एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व भी कर रहा है, ठीक है, स्पिन भी कर रहा है और वो आगे 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 भी जाई जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पिन मोशन, यानी अपने ही एक्सिस के गिर्द ये खड़ा हुआ यूं 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 रिवॉल्व करता रहे अपने ही एक्सिस के गिर्द, यानी यूं ऐसे 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 ये रिवॉल्व करता रहे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्पिन। ओके, और वो आगे भी जा रहा है सर्कल के ऊपर, फुली वो मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। आई होप सो कि ऑर्बिटल और स्पिन का आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो दोनों की मोशन के अंदर बॉडी को फास्टली मूव करवाने के लिए स्पिन के दौरान जो फोर्स लगाई जाएगी उसको फास्टर मूव करवाने के लिए उसको हम लोग बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल के दौरान जो लगाई जाएगी उसको बोलेंगे ऑर्बिटल या रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। बहुत ब्रीफली और बहुत सिंपली वे में मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है। होप सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ जो है वो क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे पास। ये मैंने आपके सामने जो टेबल बनाया हुआ है क्वांटम नंबर्स का, ये टेबल है हमारे पास। क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में ये कहाँ से आ गया। तो देखिए ये जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एंगुलर मोमेंटम वाला पूरा चैप्टर है ना हमारा, इसके अंदर इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, इसलिए आपको ये इनका छोटा सा जो है वो इंट्रो तो पता होना चाहिए, फिर ही हम लोग आगे जो है वो जा सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। जैसे आप लोगों को पता तो होगा ही एटम का, आपने सब लोगों ने जारी सी बात है स्ट्रक्चर छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके साइड पे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। जस्ट लाइक ये पहला शेल था हमारे पास और ये जो पहले मैंने बनाया था दूसरा शेल है, ठीक है। तो आपको पता है पहले शेल को क्या कहते हैं, के, फिर कहते हैं एल। तो यहाँ पे देखें कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। तो मैं कहूँगी कि इस एटम का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है, यानी नंबर ऑफ शेल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल्स को ही कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे जैसे ये आगे जाते जाएंगे उसकी यानी यहाँ पे के और एल, ठीक है, के और एल ये हैं क्या, बेसिकली ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होते हैं। ओके नेक्स्ट चलें। अब हमारे पास सेकंड वाला है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर जो होता है ये हमारे पास एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे, सॉरी मैं ये बताना भूल गई थी कि एन की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 ये यहाँ से स्टार्ट होती है और अप टू सोन चलती जाती है, ओके। और एल की वैल्यू जो होती है वो 1 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सब शेल है, सब का मतलब छोटा, तो छोटे के लिए हमें 1 से भी पीछे जाना पड़ेगा, यानी 0 से स्टार्ट लेना पड़ेगा, ओके। तो देखिए अगर ये 1 2 3 4 अप टू सोन, अगर फर्ज करो ये एन तक जा रहा था, तो एल जो है वो अगर 0 से यानी 1 से एक पीछे से शुरू हुआ है तो ख़त्म भी जो है वो एन से एक पीछे से ख़त्म हो जाएगा, यानी n-1 पे ख़त्म हो जाएगा, यानी n में से एक कम। यहाँ पे 1 में से एक कम से शुरू हुआ था यानी 0 से शुरू हुआ था, यहाँ पे n में से एक कम यानी कि n-1 पे ख़त्म होगा, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ये l जो है वो स्मॉल सा m के साथ नीचे लिखा हुआ होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास यही सारे के सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन माइनस में भी और प्लस में भी। जैसे इंटीजर्स है ना, रियल नंबर्स आपको पता है कि वो सिंपल होते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस माइनस लगा दिया जाता है, यानी प्लस वाले भी सारे और माइनस वाले भी सारे। इसी तरह यहाँ पे देखें इसके अंदर भी एल ही सारे का सारा आएगा, लेकिन उसके साथ क्या होना है, एडिशन के वहाँ पे माइनस वाले भी सारे एल आ जाएंगे और प्लस वाले भी, ठीक है। यानी ये देखें 0 1 2 अप टू सोन, जहाँ तक एल तक जाना था यहाँ पे n-1 एल के बराबर होता है, ठीक है, स्मॉल एल के बराबर। तो एल तक ये जा रहा था, ठीक है, लेकिन यही सारे के सारे इस साइड पे भी जाएंगे, लेकिन नेगेटिव में भी, ओके। इसकी वैल्यू जो है ये भी आपने याद रखनी है, ml की वैल्यू जो है वो 0 +-1 से स्टार्ट होती है और +-l तक जाती है, ओके। उसके बाद स्पिन आपको पता है हम लोगों ने जो है ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी 2 तरह की ही स्पिन हो सकती है अगर उन्होंने एक ही शेल के अंदर रहना है तो, ठीक है, यानी ऑपोजिट स्पिन ही होगी। कौन कौन सी हो सकती है, या तो +½ या -½ ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर भी हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं जी, हम लोगों का जो मेन काम है हमने देखना है एंगुलर मोमेंटम को निकालते कैसे हैं, उसको ड्राइव कैसे करते हैं,
उसके हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखने हैं, तो अब हम लोग उनको देखते हैं। जी ये देखें, आपको पता है हमने अभी अभी पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो सिंपल मोमेंटम वो P इक्वल्स टू mv के बराबर होता है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू r क्रॉस p। अब देखें ये क्लासिकल में इसको लिखा जाता है L इक्वल्स टू r क्रॉस p। अब मैं यहाँ पे आपको ना थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ कि क्वांटम में और क्लासिकल में फ़र्क क्या है। जी तो देखें क्लासिकल में आपको सिंपली लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये इसके ऊपर एरो हेड लगा हुआ होता है, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर भी एरो हेड लगा हुआ है, इसके ऊपर भी एरो हेड लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वांटम में क्या फ़र्क होता है कि क्वांटम में इसके ऊपर ना हम लोग कैप भी लगा देते हैं। ये यहाँ पे ये देखें कैप, इस तरह से कैप इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है। ये क्वांटम में और क्लासिकल में वेक्टर को लिखने का जो है वो फ़र्क होता है। क्वांटम के अंदर क्या करना है, हमने वेक्टर के ऊपर एक छोटा सा कैप भी लगा देना होता है। तो मैं बाकी सब के ऊपर भी लगा देती हूँ, ये मैंने इसलिए पहले नहीं लगाया हुआ था ताकि आपको बाद में लगा के दिखाऊं कि फ़र्क क्या है। जी तो ये देखें अब मैंने सबके ऊपर जो है वो कैप लगा दिया जहाँ जहाँ पे लगाना था। ओके, अब देखें कि हमारे पास L इक्वल्स टू r क्रॉस p, ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, और r भी आपको पता है किसके बराबर होता है। ये देखें ये मैंने लिखा हुआ r इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है आपको पता है डायरेक्शन को शो करता है और उसके लिए हमें x y z कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। वो हम लोग इस तरह से डायरेक्शंस को साथ लगा के यानी आई जे के कैप को लगा के साथ में, तो ये आर वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं पोजीशन वेक्टर को। और दूसरा मोमेंटम वेक्टर जो इसमें p है दूसरी टर्म, उसको हम लोग यूँ लिखते हैं p इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जी के कैप, ठीक है। ये सारी एडिशन, क्योंकि वेक्टर आपको पता है इसके कंपोनेंट्स में इसी तरह से आप हर वेक्टर को हम लिखते हैं। ये आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो है आपको ये भी पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ये हम लोगों ने लिख दिया आई जे के, और फिर उसके बाद फर्स्ट वाला वेक्टर हमारे पास आर था तो हमने उसके कंपोनेंट्स लिख दिए यानी एक्स वाई और जी। फिर पी था तो पी एक्स पी वाई पी जी, देख लें आप उनके कंपोनेंट्स हमारे पास यही लिखे हुए थे। उसके बाद जब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो किस तरह से खोलते हैं, ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग आई कैप को पहले ले रहे हैं तो ये देखें आई कैप हमने लिख लिया, ठीक है। और इनको लिखने का ये तरीका होता है कि इधर से हम लोग इसको छुपा देते हैं यानी फर्स्ट वाली ये रो, और फिर इस रो को यानी जिसमें आई आ रहा होगा उसको हमने छुपा लेना। बाकी आपको क्या नज़र आ रहा है, वाई जी पी वाई और पी जी ये नज़र आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। वाई पी जी और जी पी वाई ये आ जाएगा और सेंटर में माइनस आ जाएगा, वाई पी जी माइनस जी पी वाई, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ आई बैक करके आप वीडियो को दोबारा से देख लें, ठीक है। ये दोबारा से मैं बता देती हूँ, अगर आई कैब की बात कर रहे हो तो आई कैब इस लाइन में आ रहा है, इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। इस रो को और इस कॉलम को आप क्या करें, छुपा दें, तो फिर आप देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर वो नज़र आ रहा है आपको वाई को आपने पी जी के साथ कर देना है और जी को पी वाई के साथ कर देना और दोनों के सेंटर में माइनस आएगा, वाई पी जी, ये देखें वाई पी जी जी पी वाई, जी पी वाई सेंटर में माइनस आ गया। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। उसके बाद देखें डिटर्मिनेंट को एक तो ये बता दिया मैंने आपको आई कैप का। उसके बाद जो जे होता है ना यानी पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला माइनस होता है, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, जितने भी हों इस तरह से होते हैं। आई कैप के साथ देखें बाहर कोई प्लस या माइनस नहीं लिखा हुआ था क्योंकि ये प्लस का था, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता। जे कैप के साथ माइनस आएगा और इसलिए माइनस हमने लिख दिया, माइनस लिखना ज़रूरी है। जे कैप आप शुरू में भी लिख सकते हो, एंड पे भी आपको पता है मल्टीप्लाई इधर से करो डजेंट मैटर, ओके। अब जे कैप की बात हुई है तो आप जे कैप देखें इस रो में आ रहा है पूरी में तो इसको छुपा लें, और फिर आपके पास जो है वो जे कैप इस कॉलम में भी आ रहा है, इसको छुपा दें। तो आपके पास बाकी क्या बचा, एक्स पी जी के साथ मल्टीप्लाई होगा और जी पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें एक्स पी जी के साथ मल्टीप्लाई हो गया और जी पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सेंटर में माइनस, ओके। तो मैंने आपको बताया जे जो है उसके साथ माइनस आता है हमेशा बाहर, तो ये माइनस आ गया, इस पर प्लस था इसलिए प्लस ही रहा, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, अब ये भी प्लस का तो बाहर प्लस आ गया, के कैप लगा दिया, अंदर क्या होगा इस रो को छुपा दें और के कैप इस कॉलम में आ रहा है इसको छुपा दें, तो क्या बचा एक्स पी वाई और वाई पी एक्स। तो एक्स पी वाई और वाई पी एक्स इसको कर दिया सेंटर में, आपको पता सब में माइनस आना, माइनस लगा दिया, ओके। अब हमने क्या करना है, अगले स्टेप में सिर्फ इतना किया है कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला जो प्लस का एक्स पी जी था ये माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, बस इनकी पोजीशन चेंज होगी और साइन भी चेंज हो गए, ओके। अब देखें, अब हमें पता है कि आई कैप के साथ जितनी भी टर्म होती है वो सारी की सारी हमारे पास जो है इसका एक्स कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो यहाँ पे एल एक्स आ जाएगा आई कैप के साथ, ठीक है। तो ये सारी टर्म जो है वो एल एक्स के बराबर है, ये सारी टर्म एल वाई के बराबर है क्योंकि ये जे कैप के साथ लिखी हुई है, और ये सारी टर्म जो है वो एल जी के बराबर होती है क्योंकि ये के कैप के साथ लिखी हुई है। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगी, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है एल एक्स, अब हमने सिर्फ यही बताया हुआ है कि एल एक्स हमने किसकी जगह पे लिखा है, तो ये एल एक्स था, ये एल वाई था वो लिख दिया हमने, और ये हमारे पास एल जी था ये लिख दिया। और यहाँ पे बता दिया कि दीज आर द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स ऑफ एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको मज़ीद अच्छे से जो है वो समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।